आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? मांजुली द्वीप किस नदी पर अवस्थित है, आपसे पूछा गया है। पहले प्रश्न का जवाब करना है तो ऑप्शन नंबर बी जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, आपसे पूछा गया है। अलमाटी बांध बताना है तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वुलर झील जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य बताना है। 5 क्वेश्चन का जवाब करना है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब होगा। पश्चिम बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से रब्बी की फसल कौन सी है? रब्बी की फसल कौन सी है, आपसे पूछा गया है। 6 नंबर का जवाब करना है। रब्बी की फसल कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी जो है रब्बी की फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? दिए गए ऑप्शन में से किस राज्य में निवास करती है? तो मेघालय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। खासी जनजाति जो है मेघालय में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से आंसर करेंगे। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? दिए गए ऑप्शन में से किस नदी से संबंधित है? तो ताप्ती जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ताप्ती इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गारो और खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से किस राज्य में स्थित है? तो गारो और खासी जैंतिया पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है जलोढ़ मिट्टी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। घाना पश्चिम बिहार जो है राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी कहाँ से निकलती है? दिए गए ऑप्शन में से सोन नदी कहाँ से निकलती है? कौन सा इसका सही जवाब हो? तो ऑप्शन नंबर सी जो है अमरकंटक पहाड़ियाँ से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
वर्ल्ड घास मैदान कहाँ पाया जाता है? वर्ल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दिए गए ऑप्शन में से वर्ल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा देश सबसे पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? कौन सा देश सबसे पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? दिए गए ऑप्शन में से श्याम के नाम से कौन सा देश जाना जाता था? तो थाईलैंड जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। थाईलैंड जो है श्याम के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन ए जो दिया गया है प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? दिए गए ऑप्शन में से कौन गीत गोविंद के रचनाकार हैं? तो जयदेव जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्प में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित की थी? अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित की थी? दिए गए ऑप्शन में से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो फतेहपुर सीकरी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में तंबाकू की खेती के प्रचलन का श्रेय किसे है? भारत में तंबाकू की खेती के प्रचलन का श्रेय किसे है? दिए गए ऑप्शन में से किसे श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हम्पी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन सा? दिए गए ऑप्शन में से मुगल वंश का संस्थापक बताना है। तो ऑप्शन ए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नीचे 3 ऑप्शन दिए गए थे, ये तीनों गलत ऑप्शन दिए गए हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बताना है। दिए गए ऑप्शन में से पहले अध्यक्ष बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है लाला लाजपत राय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? दिए गए ऑप्शन में से कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वह कौन सा राजा था? वह गुप्त राजा बताना है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, टॉप 25 क्वेश्चन में से आज का स्कोर आपका कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।